आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि आगामी समय में शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी जो है आज जीत रही है और आप सभी को मालूम है कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से जीत ही नहीं रही, सरकार भी बनाने वाली है। और हो सकता है दोस्तों इसका मुख्य वजह है उनके द्वारा जो किए गए घोषणा। तो क्या-क्या घोषणा ऐसा किया गया था जो जनता को जो है पसंद आई और यहाँ के युवा वर्ग हैं, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर आकर्षित हुए। क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से बोल दिया गया था कि कर्ज जो है माफ़ी किया जाएगा। जो केसीसी का जो कर्ज लिया गया है किसानों के द्वारा वो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने इस बात को पूरा नकार दिया। किसानों को भी समझ आ गया कि 1 वर्ष कर्ज माफ़ी और 4 वर्ष जो है परेशानी उठाना पड़ता है। तो देखिए क्या-क्या वादा जो है उनके द्वारा किया गया है, बीजेपी के द्वारा, जिस वजह से बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से बनाने वाली है अपनी सरकार। तो देखिए दोस्तों, एक तो है ₹500 गैस का सिलेंडर का वादा, जो कांग्रेस ने भी किया है। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, तो राम दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ के जनता को ले जाया जाएगा फ्री में। छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ को उत्तराखंड के तर्ज पर विकसित करने का ऐलान। कृषि उन्नति योजना के होगी शुरुआत। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल के दर से करने का दावा। तो ये बीजेपी ने पहले घोषणा किया। उसके बाद कांग्रेस ने जो है जस्ट इसी के बाद कर दिया गया, उन्होंने ही बताया 3200 जो है रुपए में हम खरीदेंगे, ऐसा कांग्रेस ने बताया। उसके बाद किसानों को एक मुश्त भुगतान करने के ऐलान, ये बीजेपी ने किया कि हम जो किसानों को एक मुश्त भुगतान करेंगे। उसी प्रकार से धान खरीदी से पहले बारदाना का ऐलान, ये बीजेपी ने कर दिया कि हम धान खरीदने से पहले पूर्ण रूप से बारदाना जो उपलब्ध करवा देंगे। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए देने का सालाना वादा कर दिया। इसी के साथ जो है कांग्रेस ने किया 15, परंतु उसको नकार दिया गया। महतारी वंदन योजना की शुरुआत करने का ऐलान। 2 साल से 1 लाख खाली पदों को होगी भर्ती का ऐलान। तो ये सिर्फ जो है किसने किया है? बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने जो है ये वादा नहीं किया दोस्तों। और इसी में 60,000 जो पद होंगे वो शिक्षक के होंगे। ये भी जानकारी दे दी गई है। उसी प्रकार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का ऐलान। तो आप सभी को पता है दोस्तों, 5 साल से जो है प्रधानमंत्री आवास जो था उसको रोक के रख दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो हो सकता है ये भी बहुत बड़ी साबित हो रही हो ये वजह कांग्रेस के हारने की। क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि कुछ पैसा केंद्र से आता है और कुछ पैसा राज्य को देना पड़ता है, तो कांग्रेस को लगता रहता होगा ये केंद्र की योजना है तो मैं क्यों पैसा दूं। इस वजह से उन्होंने जो है कई इस प्रकार के वादे को रोक के रख दिया था। यही बहुत बड़ी उसकी वजह निकल करके सामने आ रही है। तेंदुपत्ता संग्राहक, तो इसमें ₹5,500 प्रति माह बोरा, ₹4500 बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को देने का वादा ये किया। चरण पादुका योजना फिर से होगी लॉन्च करने का ऐलान। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख से अलावा 10 लाख तक उपचार, 5 लाख था उसको बढ़ा करके बीजेपी ने वादा किया। भर्ती घोटालों में शामिल लोगों पर कठोर जांच करने के ऐलान। तो यही है दोस्तों गेम चेंजर जो बोल रहा था, पीएससी जो घोटाला हुआ है ना छत्तीसगढ़ में, उसी के है। तो हो सकता है युवाओं को ये जो कई वादे हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित की हो। नए उद्योग के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा। तो इस प्रकार से वादा किया गया था। उसी प्रकार एनसीआर की तर्ज में रायपुर, नया रायपुर, भिलाई को जोड़कर एससीआर बनाने का वादा। रायपुर में इनोवेशन हब, 6 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का वादा। रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान। कॉलेज जाने वाले छात्रों को मासिक ट्रैवल अलाउंस, तो ये है कॉलेज वाले दोस्तों को जो है उनको ट्रैवल अलाउंस जो है ये भी जो है आकर्षित किया होगा। एम्स से तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में सिम्स बनाने का ऐलान। इसी प्रकार से इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन फिर से शुरू करने का वादा। तो इन्हीं वादा में से आपने बताया मैंने किस प्रकार के ऐसे वादा हैं जिन्हें युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। और ये जो है वाकई में ऐसा वादा है दोस्तों ये आने वाले समय में, क्योंकि एक बेरोजगार है उसको चाहिए रोजगार, और रोजगार की बात जो है कांग्रेस ने कहीं भी नहीं की अपने वादा में। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, पीएससी में जो किस प्रकार से गड़बड़ी हुई थी, उस पीएससी को जो है गड़बड़ी को रोकने के लिए, आगे की कार्रवाई करने के लिए बीजेपी ने वादा किया। तो हो सकता है इन्हीं बातों में से उसी प्रकार ये ट्रैवल अलाउंस वाला जो है ना? कॉलेज वाले जो है विद्यार्थी उनको आने-जाने के लिए, इस प्रकार के ऐसे वादा हैं जो युवाओं को और बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित किया। और यही ऐसे वादा हो गए निकल कर के सामने आ गए जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन के रह गई, और बीजेपी जो है आज पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।